इस वक्त में ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान भी ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीक, आप यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट या तो पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले होंगे, क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आज आप? कि हुकूमत ने तो पैगाम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम टकराव चाहते हैं, हम तसादुम चाहते हैं, हम इंतशार चाहते हैं, हम इनारकी चाहते हैं, हम आइन से खिलवाड़ चाहते हैं, हम आइन को तोड़ना चाहते हैं। तोड़ना नहीं चाहते बल्कि आइन को तोड़ रहे हैं, तोड़ चुके हैं। हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि ना हम 21 अरब रुपए देंगे, ना हम अपोजिशन से बातचीत करेंगे, ना हम इलेक्शन करवाएंगे, बल्कि यहाँ तक कि हम अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये हुकूमत ने तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, सब कुछ बता दिया है। बल्कि वो तो इससे आगे बढ़ गए हैं, वो इससे आगे यूं बढ़ गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो आइन के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, हम इन जजेस को पार्लियामेंट में तलब करेंगे। और क्योंकि पार्लियामेंट की बड़ी तौहीन हो गई है, तो समझ से बाला तार है कि हुकूमत क्यों ये इस हद तक जो है वो जारी है। क्या उनको हालात नजर नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, लोगों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है? मुल्क तबाही और बर्बादी कर दिया है। एक साल में जहाँ पे ये मुल्क को ले गए हैं, पाकिस्तान के 74 साल दौर में बदतरीन दौर है। इससे बुरा दौर पाकिस्तान ने अपनी तारीख में नहीं देखा। और आगे भी मायूसी और अंधेरा, और अभी भी ये अपने जाती मफादात के लिए, अपने सियासी मफाद के लिए जो है वो रियासत को कुर्बान करने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को कुर्बान करना चाहते हैं, कुर्बान कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा हालात खराब कर दी हैं। अब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे। देखें, हुकूमत ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि हम जो है वो ये हम कर रहे हैं। और देखें, इस हद तक चले गए कि हम जजेस को तलब करेंगे। कहाँ ये हो सकता है? कैसे ये हो सकता है कि आप जो है वो जजेस को तलब करें? ये तो फिर मतलब ये उस तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं जो मियां नवाज शरीफ का जब 1997 का दौर था, तो उस वक्त का जो बताया जाता है कि मियां साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह से पार्लियामेंट में जजेस को और जस्टिस जाद अली शाह को तलब करके और उसकी तस्दीक की जाए। और फिर मियां साहब की एक और भी ख्वाहिश थी, वो कहा करते थे कि यार ये नहीं हो सकता कि किसी तरह से हम चीफ जस्टिस को जो है वो गिरफ्तार करवा दें। तो ये मियां साहब की पुरानी ख्वाहिशात हैं, जिन ख्वाहिशात को मियां साहब जो है वो पूरा करना चाहते हैं। और वो ये नहीं देख रहे थे कि इससे मुल्क को क्या नुकसान होगा, कितनी अनारकी फैलेगी, हालात किस तरफ जाएंगे। इन चीजों को बिल्कुल जो है वो नहीं देख रहे। तो हुकूमत ने बता दिया कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो हमारा करना है कर लो। उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ खड़ा है, ताकत और हल्के हमारे साथ खड़े हैं, मीडिया 90% हमारे साथ खड़ा है, माफियाज हमारे साथ खड़े हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ खड़ी हैं। तो वो कहते हैं जो हमारा करना है कर लो। कहते हैं ना सिद्दीक जान कि हम नहीं खेलेंगे तो किसी और को भी नहीं खेलने देंगे। यकीनन एक बहुत बचपने वाली एक रविश है, बच्चों वाली ये आदत है जो हम इस वक्त मुल्क के सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से देख रहे हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।